इससे पहले वाला पार्ट क्या होता है? मुब्तदा। इज के बाद वाला खबर। शी के लिए अरबी में क्या आता है? ठीक है। डॉक्टर के लिए क्या आएगा बच्चों? जुमला बनाना है जी। हिया मुब्तदा है, तबीबा उसकी खबर है। हिया मेरा मुब्तदा, तबीबा उसकी खबर, तो पूरा जुमला क्या बनेगा? अच्छा बच्चों मुझे ये बताओ के हिया जो है ये जिन्स के लिहाज से क्या है? हिया जिन्स के लिहाज से क्या है? मोन्नस, फीमेल है। अदद नंबर के लिहाज से क्या है बच्चों? ये सिंगुलर की बात कर रहा हूं, ठीक है। नकरा के मार्फा है। जमायर सारे के सारे, जमायर और इशारे सारे के सारे क्या होते हैं? मार्फा होते हैं बाय डिफॉल्ट। और क्या चीज रहेगी सर? एराब के लिहाज से, एराब के लिहाज से किस अराबी हालत में? पहली अराबी हालत में मुब्तदा। मुब्तदा को अराबी लिहाज से पहली हालत में होना है और मार्फा होना है, तो वो दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं। खबर एराब के लिहाज से किस हालत में होनी चाहिए? तो क्या हो जाएगा? नहीं, दोनों पहली में होनी चाहिए। तभी वतन नकरा के मार्फा है तो खबर को नकरा ही होना चाहिए। और जिन्स और अदद के लिहाज से दोनों में, दोनों एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो जुमला इस्मिया बन गया। मुब्तदा अपनी खबर से मिलके क्या बना? जुमला इस्मिया बन गया। मार्फा प्लस नकरा कॉम्बिनेशन क्या बना? जुमला इस्मिया बन गया। मार्फा और नकरा कॉम्बिनेशन जुमला इस्मिया। बच्चों हमने कितनी तरह के मुरक्कबात पढ़े थे? मुरक्कबात कितनी तरह के पढ़े थे हमने? अच्छा, मुरक्कब तौसीफी और मुरक्कब इशारी। बच्चों मुरक्कब तौसीफी पे दोबारा वापस आता हूं। मुझे बताओ मार्फा प्लस मार्फा, मार्फा प्लस मार्फा या नकरा प्लस नकरा, ये दोनों कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं मुरक्कब तौसीफी में कि नहीं है? मुरक्कब तौसीफी में ये दोनों कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं कि नहीं है? एक पे अल लगेगा, मुब्तदा पे अल लगेगा तो किस पे अल लगेगा? खबर पे भी अल दाखिल होगा। मुब्तदा अगर नकरा होगा तो खबर भी, सॉरी बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे तो आप तो सही कर दो, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, सुबह का पढ़ा रहा होता हूँ, माजरत। मुब्तदा और खबर नहीं होती इसके अंदर। इसके अंदर क्या होता है? क्या होता है बच्चों इसके अंदर? मौसूफ और सिफ्त उसकी, मौसूफ और सिफत। मौसूफ अगर मार्फा है तो सिफ्त भी मार्फा आएगी। मौसूफ अगर नकरा है तो खबर, सिफत भी क्या आएगी? नकरा आएगी। ठीक है बच्चों, इसमें कोई मसला, यहाँ तक कोई इशू? अच्छा आगे चलते हैं। तो मार्फा प्लस मार्फा कॉम्बिनेशन या नकरा प्लस नकरा कॉम्बिनेशन क्या देगा मुझे? मुरक्कब तौसीफी देगा। एराब के लिहाज से दोनों सेम होने चाहिए, चारों एतबारात से, चारों लिहाज से दोनों में क्या होनी चाहिए? सिमिलैरिटी होनी चाहिए। और मार्फा प्लस मार्फा कॉम्बिनेशन याद है कंफर्म किसके अंदर होता था? मुरक्कब इशारी के अंदर, जिसके अंदर इशारा आ जाता था, याद है? मुरक्कब इशारी के अंदर इशारा आ जाता था, याद है कि नहीं याद? तो इशारा तो होता ही मार्फा है, इशारा तो होता ही मार्फा है, सही है कि नहीं? तो इशारा जिसकी तरफ किया जा रहा है, जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, उसके लिए भी हमने क्या कहा था कि मुरक्कब इशारी का एक ही रूल है, चारों डोमेन्स में एक दूसरे को क्या करेंगे? इशारा और जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है वो एक दूसरे को चारों डोमेन्स में क्या करेंगे बच्चों? मुताबिकत होगी, एक दूसरे को फॉलो करेंगे। क्लियर है ये बात? ठीक है। तो हाँ ये क्वालिटी क्या कहा जा सकता है। ठीक ठीक है। अब मिसाल के तौर पर बच्चों मैं आपसे सिंपल सी बात पूछूंगा, मुझे समझ में आ जाएगी कि मुरक्कब इशारी, मुरक्कबात और जुमला कितना समझ में आया। आपने मुझे इसमें फ़र्क करके बताना अरबी के अंदर, ये कलम और ये कलम है, जुमला कौन सा है इसमें से? ये जुमला है। और ये क्या है? मुरक्कब। कौन सा मुरक्कब जिसमें इशारा आता है? मुरक्कब इशारी। इसकी अरबी बनाओ। मुरक्कब इशारी के लिए सिर्फ एक रूल लिखवाया था बच्चों, एक्सरसाइज नहीं करोगे तो इसी तरह के एक्शन हम करेंगे भाई, पता नहीं सर। अच्छा मैंने एक ही रूल बताया था, वो एक रूल बताओ मुरक्कब इशारी के लिए, क्या रूल था?
एक ही रूल लिखवाया था, मेरी शक्ल पे नहीं लिखा हुआ आएगा, कॉपी पे अगर हम पलटेंगे पेज, अगर हमने कभी नोट करने की जहमत की होगी तो पेज नोट सामने आएंगे हमारे। चारों डोमेन्स में एक दूसरे को क्या करेगा, इशारा, और जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, चारों डोमेन्स में क्या होगा, कोई जुमले की सेंस नहीं बन रही मैंने जो और आपने बात की है, चारों डोमेन्स में क्या होगा, सेम होगा। मुरक्कब तौसीफी के लिए भी यही एक रूल था, मुरक्कब इशारी के लिए भी यही एक रूल था, चारों डोमेन्स में एक दूसरे को क्या करेंगे, वो दोनों फॉलो करेंगे। मुरक्कब इशारी में इशारा और जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है उसको मैंने मुशारुन इलैह कहा था, इशारा और मुशारुन इलैह आपस में एक दूसरे को चारों एतबारात से फॉलो करेंगे, मुताबिकत में होंगे, मुआफ़क़त में होंगे। मुरक्कब तौसीफी में क्या होगा, मौसूफ पहले आएगा जिसके बारे में बात हो रही है, और फिर सिफत आएगी, चारों डोमेन्स में एक दूसरे को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, पहले देख लिया करो आगे वाली चीज मुज़क्कर है कि मुअन्नस है। इशारा हाजी ही भी लग सकता था यहाँ पे, कलम क्योंकि मुज़क्कर है तो मैं इसलिए हाजा लगा रहा हूं। अब मुरक्कब इशारी चारों एतबारात से फॉलो करेगा, तो आगे आने वाली चीज जो कलम है वो नकरा आ सकती है। आप जो कह रहे थे हाजा कलम, कोई कह रहा था ना, तो कलम नकरा आ सकता है आगे। इशारे मारफा होते हैं, इशारे मारफा होते हैं कि नहीं होते, तो इसके बाद वाली चीज मुरक्कब इशारी में फॉलो करेगी चारों डोमेन्स में। तो ये अगर मारफा है तो आगे नकरा किस तरह आ सकता है, नहीं आ सकता। तो क्या हो जाएगा, हाजल कलम, और मिसाल के तौर पे हाजल कलम लिख देता हूँ। मैंने क्या कहा था, मुरक्कब इशारी के एराब अगर चेक करने हो, बताया था मैंने, तो कहां से चेक करूंगा, मुशारुन इलैह के एराब से। बताया था ये बात बच्चों की नहीं बताई थी। अगर ये हाजल कलमा होता, देखो हाजा तो हाजा ही रहेगा ना तीनों एराबी हालतों में, हाजा तो हाजा ही रहेगा, इसके एराब तब्दील होंगे बज़ाहिर, तो फिर इससे पता चलेगा कि मुरक्कब इशारी किस एराबी हालत में है। ठीक है, और इसका क्या बनेगा, हाजा कलमुन, मारफा प्लस नकरा, ये मारफा प्लस मारफा कॉम्बिनेशन बनेगा। बच्चों एक्सरसाइज नहीं करोगे सारी चीजें भूल जाएंगी, इसलिए रोज रिक्वेस्ट करता हूँ, आपने परसों का टाइम दिया मुझे, ठीक है। आपने की एक्सरसाइज अटेम्प्ट, कब करेंगे, कब करेंगे हैं, कब करेंगे एक्सरसाइजेस, इरादा रखते हैं करने का, तो कब तक हो जाएंगी। जो चैप्टर मैं करवा दूं ऑटोमेटिकली उसकी एक्सरसाइज आप पे ड्यू हो जाती हैं। आपके साथ वाले भाईजान किए हैं आपने एक्सरसाइज, तो बाकी जो कुछ कुछ रह गई हैं वो भी कंप्लीट कर लेंगे। कब तक कर लेंगे, कब तक कर लेंगे बाकी की, जो चैप्टर मैं पढ़ा देता हूँ वो ऑटोमेटिकली आप पे पेंडिंग होता है, कब तक कर लेंगे, वीकेंड तक हो जाएंगी सर आपकी, वीकेंड तक हो जानी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ढीठ हूँ, मैं सोमवार को फिर आके आपसे पूछूंगा कि एक्सरसाइज हुई है कि नहीं हुई। ठीक है, अच्छा यहां तक कोई मसला, सिवाय ये कि प्रैक्टिस नहीं है, और कोई मसला। आगे बच्चों हेडिंग दो मुरक्कब इजाफी की, मुरक्कब इजाफी हेडिंग दो इसकी। बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये जुमला है कि मुरक्कब है इनकम्प्लीट, ये तीसरा मुरक्कब करने लगे हम, तीसरा मुरक्कब कर रहे हैं, मुरक्कब है ना, इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है, कोई क्लॉज या फ्रेज ऐसी कोई चीज है। इसमें क्या शो हो रहा है, इसमें कोई सिफ्त और मौसूफ है, मौसूफ और सिफ्त एडजेक्टिव कोई आ रहा हो, कोई इसमें इशारा है, कहाँ है, नहीं है। इसमें एक रिलेशनशिप शो हो रहा है, जैद और किताब के दरमियान क्या शो हो रहा है, रिलेशनशिप शो हो रहा है, जैद और किताब के दरमियान रिलेशनशिप शो हो रहा है, इसमें कोई मसला। बच्चों कोई भी ऐसा मुरक्कब हो जिसमें का, के,
या की जैसे अल्फाज आ रहे हो, कोई रिलेशनशिप भी शो कर रहा हो, लाजिम नहीं है लेकिन कर रहा हो, वो कौन सा मुरक्कब होगा? मुरक्कब इजाफी। इसमें कोई मसला बच्चों? कोई मसला? यहां तक कोई इशू? आगे चले। बच्चों स्टेप नंबर 1 लिखें अपने पास। उर्दू में लिखने के बाद स्टेप नंबर 1 क्या मेरा? आपने तरतीब को उलट देना है। तरतीब को उलट देना है। जो चीज़ की के बाद आ रही थी वो पहले आ जाएगी अरबी में, और जो चीज़ पहले आ रही थी वो बाद में आ जाएगी। अरबी में किताब को क्या कहेंगे? किताब ही कहेंगे। और जैद को क्या कहेंगे? जैद ही कहेंगे। अच्छा जी, पहला रूल हो गया, रिवर्स कर देना। कर दोगे बच्चों? इसको मैं कहता हूं मुजाफ। इसको क्या कहता हूं? मुजाफ। ठीक है, नाम है, क्या कहते हैं इसको? मुजाफ। इसको कहते हैं मुजाफ इलैह। क्या कहते हैं इसको? मुजाफ इलैह। यहां तक कोई मसला बच्चों? नाम है मुजाफ और मुजाफ इलैह। सबसे पहले मैं आपको मुजाफ के लिए रूल्स बताता हूं। किसके लिए? मुजाफ के लिए रूल्स बताता हूं। पहला रूल लिखें इसके लिए, पहला रूल लिखें इसके लिए। हाँ अभी फिलहाल के लिए मुजाफ और मुजाफ इलैह के लिए। मुजाफ के लिए पहला रूल यहां पे लिख लें। लिखें, इसके एराब हल्के होंगे। इसके एराब हल्के होंगे। इसके एराब हल्के होंगे। ठीक है जी, समझाता हूं ये बात। दूसरी चीज लिखिए, इससे पहले अल दाखिल नहीं करना। इससे पहले अल दाखिल नहीं करना उमूमन। ठीक है, उमूमन। ठीक है जी, सही है बच्चों। दो रूल्स क्या क्या हो गए? एराब हल्के होंगे, अल दाखिल नहीं करना। ठीक है, अच्छा यहां तो कोई मसला बच्चों? और कोई रूल इसके लिए होगा? और कोई खास रूल नहीं है फिलहाल के लिए। अब मुजाफ इलैह के लिए रूल लिखें बच्चों। मुजाफ इलैह के लिए रूल लिखें। मुजाफ इलैह के लिए रूल लिखें। लिखें, इसको एराब के लिहाज से तीसरी हालत में होना चाहिए। या इस तरह इंग्लिश में लिखना, शायद इंग्लिश बेहतर है अगर, तो मस्ट बी इन थर्ड फॉर्म ऑफ एराब। मस्ट बी इन थर्ड फॉर्म ऑफ एराब। ठीक है बच्चों, बच्चों मुजाफ से पहले मैं अल लगा सकता हूं। एराब इसके हल्के होंगे। एराब हल्के होने का क्या मतलब है बच्चों? सिंगुलर वर्ड पे जहां जहां ये चीजें आती थी ना, तनवीन, इसकी जगह आप क्या आएंगी? सिंगल हरकत आएगी। क्लियर है ये बात? ये एराब हल्के हो गए। क्या हो गए? एराब हल्के हो गए। लिख लो ये साथ में, एराब हल्के के सामने ये चीज लिख लो, एरो बना के। एराब हल्के होने की सामने ये लिख लो इस तरह से। ठीक है, तो अब मैंने इसको मुजाफ को पहली एराबी हालत में रखना है। किस में रखना है? तो क्या करूं? क्या करूंगा? किताबू हो जाएगा। अल भी नहीं लगाना, किताबू। इसके लिए सिर्फ एक शर्त है, तीसरी एराबी हालत में होगा। तो क्या होगी जैद की तीसरी एराबी हालत? इसके एराब नहीं हल्के करने भैया। जैदुन पहली एराबी हालत होती। कोई और तुक्का रह गया था? तो क्या बन गया? क्या हो गया जी? इसमें कोई मसला? तर्जुमा करते हुए उल्टा तर्जुमा करना है। यहां से शुरू करेंगे और पीछे की तरफ आ जाएंगे। जैद की किताब, जैद की जैदिन। हाँ, अल्लाह की किताब। हाँ हाँ, तो सारे मुरक्कब इजाफी।
मैं बताता हूँ। असल में जो अल्लाह जो लफ्ज़ है ना, इसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करूँगा बाद में बात करेंगे। यहाँ पे जो है ना, हम किस तरह से करते हैं मैं करूँगा, इस पर भी बात करूँगा। अभी फ़िलहाल सिंपल रखते हैं थोड़ा सा, ठीक है, करूँगा बात, इस पर लाजमी बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी सिंपल थोड़ा सा देख लेते हैं। लेकिन मतलब वही होगा, अल्लाह की किताब, जैद की किताब, जैद का घर, ठीक है। यहाँ तक मसला बच्चों ठीक हो गया सर? यहाँ तक समझ में आ रही बात है? अच्छा, अब मुरक्कब इजाफी के एराब बच्चों कहाँ से पता चलेंगे? मुरक्कब इजाफी के एराब कहाँ से पता चलेंगे? ये हमेशा तीसरी एराबी हालत में होगा। इससे तो कोई फायदा नहीं है पूछने का, भाईजान आपके एराब क्या है, पूछना किससे? लिखो अपने पास, मुरक्कब इजाफी के एराब मुजाफ से चेक करने। मुरक्कब इजाफी के एराब किधर से चेक करने हैं? मुजाफ से चेक करने। जल्दी से मुझे जैद की किताब दूसरी और तीसरी अराबी हालत में बना दो। मुरक्कब इजाफी के एराब, एराब नहीं पढ़े हुए बच्चों? एराब पढ़े कि नहीं पढ़े? मुरक्कब इजाफी के एराब, मुरक्कब इजाफी के एराब अपने लफ्जों में लिख लो, मुजाफ से चेक करें, मुजाफ से देखें, मुजाफ से देखें। सर जितने भी सवाल होंगे ना मुरक्कब इजाफी के, हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल सिंपल लेके चलते हैं, ठीक हो गया? चलो बच्चों, दूसरी एराबी हालत में मुझे मुरक्कब इजाफी बना दो। तीसरी में तो मसला इसने फिक्स होना है ना तीसरी अराबी हालत में, इस पे तो कोई कैद नहीं है, किसी भी अराबी हालत में हो सकता है, ऐसे ही है। अच्छा, अब एक और काम करते हैं। मुझे आप बना के दें, बल्कि इससे पहले एक रूल बता देता हूँ। एराब हल्के होने का एक मतलब मैंने क्या बताया? डबल हरकत की जगह सिंगल हरकत लगेगी। अब दूसरा मतलब बताने लगूँ एराब के हल्के होने का, दूसरा मतलब बताने लगूँ। बच्चों, जहां भी हमारे पास आनी या आईनी आता था, किधर आता था? ये मुसन्ना के एंड पे आता था ना, आनी आईनी और ऊना ईना, इस तरह की चीजें, ठीक है। ये मैंने मद लगाई है, लंबा खींचना है इसको, ठीक है। यानी इस तरह करके होगा, ये नीचे से जेर आएगी और इधर साकिन कर लो, चलो इस तरह कर लो, ऊना ईना ईना, आनी जितने भी ये नून वाले हैं ना सीगे, जिनके एंड पे नून आता था, इन सब का नून आपने ड्रॉप कर देना है। इन सब का नून क्या कर देना है? ड्रॉप कर देना है। सिर्फ नून वाले, ये मिसालें लिख लो एराब के दूसरे हल्के होने के, जो एराब हल्के होने हैं ना, उसके सामने दूसरी मिसाल लिख लो कि सब नून वाले जो सीगे हैं ना, ऊना ईना आनी आईनी, इन सब का नून क्या हो जाएगा? तो क्या हो गया? एराब क्या हो गए? हल्का हो गया एराब। करते हैं बात इसमें, क्लियर है? अब मुझे जैद की 2 किताबें बना के दीजिए, जैद की 2 किताबें, कोशिश करें पहली अराबी हालत में बनाइए। तुक्का नहीं चलेगा सर, पहले लिखेंगे उसके बाद। किताबू कैसे होगा सर? क्या जुमला मैंने, क्या मुरक्कब क्या बोला था? मुरक्कब क्या सवाल क्या था मेरा? जैद की 2 किताबें, जैद रहेगा, 2 किताबें क्या होंगी अरबी में? पहले ट्रांसलेट कर लेना, उसके बाद मुजाफ मुजाफ इलैह बना। 2 किताबें अरबी में क्या करते? मुसन्ना किस तरह बनाते थे? आप आगे चले गए, वो पीछे ही बेचारा नहीं पहुंच पा रहा।
क्या होता था भाई मुसन्ना के लिए? आनी अईनी अईनी, किताब आनी पहली अराबी हालत, दूसरी किताब आई नहीं, किताब आई नहीं। अच्छा, पीछे एक्सरसाइज अगर हम कर लेंगे तो ये चीज़ गलती से हमारे जहन में आ नहीं जाएगी। भाई आपने पिछला स्टेप ही लिखा नहीं है, आप अगले स्टेप पे क्यों जंप कर रहे हैं? आप पहले लिखें एक एक चीज़। जल्दबाजी की आदत बच्चों सिर्फ मरवाती है और कुछ भी नहीं होता। लिख के एक एक स्टेप कीजिएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? जैद की 2 किताबें। रिवर्स कर दें जी, इसको यहां पे ले आइए, इसको यहां पे ले आइए। ये क्या बनेंगी? किताबानी। पहली अराबी हालत में कहा था ना किताबानी, और जैद उसी तरह आ जाएगा ज़ैदिन। एक ही तो रूल है इसका, बस तीसरी अराबी हालत में होगा। मुज़ाफ इलैह तीसरी अराबी हालत में होगा, ये किताबानी पहली अराबी हालत। अब एराब हल्के होंगे मुज़ाफ के एराब हल्के होंगे। इसके 2 मतलब हैं। डबल हरकत है तो सिंगल हरकत रह जाएगी, और अगर ये आनी ऐनी ऊना ईना तो नून क्या हो जाएगा? तो क्या बन गया? क्लियर है बच्चों ये बात? जैद की 2 किताबें। बच्चों किस अराबी हालत में किस तरह चेक करूंगा? किसके एराब चेक करूंगा? मुरक्कब इजाफी किस अराबी हालत में एराब किसके चेक करूंगा? मुजाफ के मुजाफ इलैह के? आनी था, अब ज्यादा एक्सपर्ट लेवल तक जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो पता चल जाएगा आनी था, नून ड्रॉप हो गया, तो पता चल जाएगा पहली अराबी हालत में। अगर दूसरी और तीसरी अराबी हालत में इसको लिखना हो मुरक्कब इजाफी को, जैद की 2 किताबें, लिख के दीजिए मुझे दूसरी और तीसरी अराबी हालत में। लिख के दीजिए, लिख के दीजिएगा। दूसरी और तीसरी तो सेम होगी ना? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। आईनी में से नून कट जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? किताबई ज़ैद। हाँ, एंडिंग इस तरह से कर दीजिएगा इसकी, यानी बई किताबई ज़ईदिन। हाँ, ये बस बीच में मैं लिख रहा हूँ, मैंने कहा यहाँ पे मसला ना है लिखने में। किताबई ज़ईदिन। ठीक है जी, सही कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ तक कोई मसला बच्चों? इस तरह से पढ़ाते हैं उधर कतर वगैरह में, इस ग्रामर वगैरह इस तरह से? लेकिन ये सुनी सुनाई तो लग रही होंगी ना? अच्छा, हाँ जी, आ गई। अगला करेंगे। जैद की गाड़ी बना दें यार, जैद की गाड़ी बना दें। लिखें, पहले लिखें, उसके बाद बात करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है मेरा? गाड़ी को इस साइड पे लेंगे। सर पहले लिख तो लेना, लिख तो लेना। ठीक है, पहला स्टेप क्या? रिवर्स कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। जैद बोले, जैद तो जैद ही रहेगा। गाड़ी के लिए सैयारा का लफ्ज इस्तेमाल होता है, सैयारा का लफ्ज इस्तेमाल होता है। ठीक है, जिस पे आप सैर करते हैं। मैंने तो आपने मेरे से पूछा ही नहीं किस अराबी हालत में बनाना है। मैंने पहले भी नहीं बता दिया। ठीक है, सही है, बिल्कुल ठीक है। सैयारा तू ज़ईदिन, दूसरी अराबी हालत में बना दीजिए। ठीक है, सही है। फिर यहां तक कोई मसला? जल्दी से मुझे रूल्स को रिवाइज करवा दीजिए। हल्का करने का मतलब होता है कि नहीं, मुझे आप बताएंगे मुजाफ के ये रूल्स हैं, मुजाफ इलैह के ये रूल्स हैं, एक एक करके। अरबी हल्के हालत अरबी हालत हल्के। हल्के होंगे
एराब हल्के होंगे, अल नहीं लगाएंगे, ठीक है, सही है। हाँ, ये मुजाफिल है जो है तीसरी एराबी हालत में होगा, और मुजाफ क्या होगा, हल्के एराब होंगे और अल दाखिल नहीं होगा। हल्के से मतलब क्या है, या तो इनमें नून कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ तो जो डबल लिखे होते हैं उनमें से सिंगल हरकत होती है। सही। जो दो रूल है, मिसाल एक डबल में से सिंगल हरकत हो जाएगी, और नून वाली अराबी हालत में उसमें कोई मसला बच्चों, यहाँ तक कोई इशू, कोई सवाल, ठीक है। अच्छा, अब होमवर्क के लिए सर जिस तरह कह रहे थे, हम बात कर लेते हैं। अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब कर सकते हैं, किस तरह बनाएंगे? किताब पहले आ जाती है, अल्लाह बाद में आ जाएगा। किताबु अल्लाह, तो मिला के जब पढ़ेंगे तो अल्लाह किताबु अच्छा, एक मिनट, अल्लाह जब लिखते हैं ना हम, तो अल्लाहुन नहीं लिखते, अल्लाहु लिखते हैं, अल्लाह अल्लाही, यानी सिंगल हरकत लगाते हैं। फिलहाल मैं कोई बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, अल्लाहु अल्लाह अल्लाही, तो किताबुल्लाही यही बनेगा ना, किताब है नहीं, अल्लाह में देखिए ना, अल्लाह इसी तरह, ये जो हमजा है ना, ये जो हमजा है, मैंने आपको हमजातुल वस्ल पढ़ाया था, हमजातुल वस्ल नहीं पढ़ाया था बच्चों? ये जो मिसाल के तौर पे जालिका, जालिका का क्या मतलब होता था? ये वो, और अच्छा बच्चों, मैंने बताया था ये जो अल है ना, अल, इसको जब मिला के लिखते हैं, जब इसको लिखते हैं यूं करके, जब मिला के पढ़ते हैं तो पीछे से मिला के लाम पे चले जाते हैं, अल को नहीं पढ़ा जाता, ऐसा होता है। दूसरा, ये अलिफ की तरह लिखा रह जाएगा, हमजा, हमजा है ये अलिफ की तरह लिखा रह जाएगा, इस पर कोई हरकत भी नहीं होगी, तो क्या पढ़ेंगे? किताब, ठीक है। तो जब किताबु अल्लाह ही नहीं पढ़ूंगा, मिला के पढ़ूंगा तो किताबुल्लाही। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अल्लाह, अब यानी मैं ज्यादा बहस में नहीं जाना चाह रहा, बस मैं बात ये करूँ किताबुल्लाही, क्लियर है? यार अरब जिस तरीके से बोलता है ना, उसी तरीके से जुबान उठाते हैं, वो अल्लाह हिंद नहीं पढ़ता। बात समझ में आ रही है? यानी वो, ये सवाल फातिमा के बारे में भी कर सकते हैं, फातिमा तुम क्यों नहीं होता, फातिमा तू होता है, मजबूरी है, क्या करें, अरब बोलता है इस तरीके से, तो अरब जिस तरीके से बोलेगा हम रूल्स एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, खुद नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो किताबुल्लाही, क्लियर है? अच्छा, अल्लाह का रसूल, अल्लाह का रसूल, रसूलुल्लाही, अल्लाह का घर, बैतुल्लाही, ठीक है। बैत का लफ्ज़ पहले भी इस्तेमाल किया ना हमने, तो कोई मसला, कोई इशू, ठीक है, कोई मसला? यहाँ पे मेरे ख्याल से पॉज करते हैं, ज़्यादा हैवी हो जाएगा वरना है।